जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये डिश बन रही है बड़ी मज़े की लग रही होगी एंड आई एम श्योर कि होगी भी, क्योंकि हमें क्या पता, ना हमें मिलती है ना हमें दिखती है और पता नहीं कहाँ चली जाती हैं सारी चीज़ें। पर जो इस वक्त मेहमान मेरे पास आए हैं, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। मतलब वेरिएशन की दुकान खोली हुई है उन्होंने हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से। जितने भी कैरेक्टर्स किए सारे बड़े डिफरेंट थे। डायरेक्शन की बिल्कुल सबसे हटके, सब यहाँ जा रहे होते थे, भाई उधर निकल जाते थे। फिर भाई ने कहा कि नहीं मैं फिल्म्स भी बनाऊंगा। फिर भाई ने कहा कि नहीं मैं फिल्म अगर करूंगा तो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर करूंगा और ऐसा विलन बने कि तबाही मचा दी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी करते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी करते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स किए उनमें इतनी वेरिएशन मौजूद है कि बंदा कहता है कि भाई मतलब हेलो, कोई किसी से मैच होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे दुनिया भर में AI का दौर बढ़ना शुरू हुआ तो भाई ने सबसे पहले छलांग मार दी पाकिस्तान से कि भैया मैं बताता हूँ कि AI का काम होता कैसे है। तो इस वक्त माशाल्लाह से एक्टिंग के हवाले से, AI के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से हर शोबे में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है मेरे बड़े प्यारे दोस्त। प्लीज़ वेलकम शमून अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ओ माय गॉड, व्हाट अ चेंज मैन। हाँ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है यार, शमून बड़ा चेंज मारा तुमने लुक में, स्पेसिफिकली फॉर द कैरेक्टर। यस, गुड यार। मौसम चेंज हुआ तो मैंने भी थोड़ा सा चेंज मारा। सही है ना? अच्छी बात है। हाँ, लास्ट ईयर तो हम दोनों साथ ही थे। yes. इसी मौसम में। यस बिल्कुल। और हम फिल्म कर रहे थे सही बात है। और साल हो गया, बहुत गर्मी थी। साल हो गया। हरीम, खुदा के वास्ते हरीम जागो हरीम। तो 2 दफा मैंगो का मौसम भी चला गया। मैंगो तीसरी दफा। सो कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लुकिंग गुड। अच्छा है। मैं वही कह रहा था कि वेरिएशन की ना दुकान खोली हुई है एक आदमी ने, हर तरह की मैं चीज़ कर लूँगा, मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये भी ज़रूरी है। पर शमून, बातों की बात से ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं तो एक लेगेसी है जिसको तुम लेके चल रहे हो और माशाल्लाह तुम्हारी फैमिली पे उंगलियों पे तो हम गिन नहीं सकते, उसके लिए पेन पेपर चाहिए, इतने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो कैसा लगता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ने के बाद शोबिज़ में काम करना? इस हवाले से फैसल के मेरी फैमिली मेंबर्स में माशाल्लाह अब जो हमारी 3rd जनरेशन है वो भी आ रही है। बिल्कुल। कोई आर्ट डिपार्टमेंट में है, कोई असिस्टेंट है, कुछ डायरेक्टर्स बन रहे हैं, कुछ राइटर्स बन रहे हैं। तो अच्छी बात ये लगती है फैसल के इससे ये पता चलता है कि हमारे फैमिली के बच्चे हमसे इंस्पायर हुए कहीं ना कहीं। वेरी गुड। समझ रहे हो ना? तो ये एक मैसेज तो हमें मिलता है कि यार ये नहीं हुआ कि मामू ने या चाचू ने ये काम किया तो टाइम वेस्ट किया। वो दे वांटेड टू कम इन दिस एंड दे आर मेकिंग देयर करियर। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट इंस्पायरिंग यार। वेरी ट्रू। हम आए हैं, अब हमारी एज हो गई है, अब हमें ये चाहिए कि हम अपने अगली जो जनरेशन है उनको इंस्पायर करें। तो इंस्पिरेशन एंड चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। अच्छा, चूंकि अब्बा इतने बड़े राइटर जुबैर साहब, तो जुबैर साहब से राइटिंग का तो आपको एक ऑटोमेटिकली वो चीज़ आई, डायरेक्शन की कैसे आ गई? एंड यू स्टार्ट मतलब डायरेक्शन तुमने बहुत अर्ली शुरू कर दी। 97। यस, हुमायूं का जो टेक्निकली पहला प्ले था जहर, वो मेरा लिखा हुआ था। हाँ। और पापा ने उसे बेसिकली ठीक किया था। और जो मेन अपीयरेंस थी हुमायूं की, जो जहाँ वो हीरो प्रॉपर आया था, एंड ही वाज लाइक हैंडसम एंड ऑल, जबरदस्त, वहाँ से जहर से वो स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने हुमायूं ने करोड़ों का कैदी, करोड़ों का आदमी किया और फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो मुझे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे कहना शुरू किया कि यार तुम्हारे अंदर ना यू हैव एन आई, तुम्हें एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, तुम्हें ये आता है। तो मुझे लगता था फैसल मैं ऑब्जर्वेंट बहुत था। मैं ना लोगों एक्टिंग भी मैंने ऑब्जर्व करके देखी, मैंने सीनियर्स को देखा, इवन मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हारा काम कभी कभी देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ यार व्हाट इज फैसल कुरैशी डूइंग दीस डेज। तो सीनियर की लिस्ट में डाल दिया इसने मुझे चुपके से भाई। इंस्पायरिंग। अच्छा, इंस्पायरिंग एक्टर। देखो मैं तो तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह पे भी पीछे नहीं, मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ शमून से, थोड़ा सा काफी। भाईजान आप बचपन में आए थे, मैं बड़ा आया था। नहीं मैं तो हाँ बचपने से लगाओ और तो क्या, तो हाथ ही हो गए। मैं तो 5 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो देखा जाए तो आपको तो 150 साल हो गए।
ठीक है। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। हाँ, तो उस हिसाब से तो यार मुझे लगता है इस काम में ना कायदे आजम की तकरीर देखना, मैं पीछे खड़ा हूँ। और बस इंस्पिरेशन मुझे इस तरह मिलती रही लोगों को ऑब्जर्व कर करके और सीखता गया। अच्छा, सीखने का ना बड़ा एक वो है लर्निंग जो है ना, एक दफा अगर सवार हो जाए कुछ सीखना है हाँ। तो मैं फिर दिन रात एक कर देता हूँ। कैमरा पढ़ लिया, एडिटिंग पढ़ ली, डायरेक्शन पढ़ ली। फिर मेरा एक सवाल जो अक्सर कभी आता है दिमाग में, बिकॉज आई नो यू सो, तुम वो इटली से क्या करने आ गए वापस? भाई हुआ ये कि मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान आके लगोगे। अच्छा। पैदा मैं वहीं हुआ था। हाँ। तो कैरियर और सब कुछ एजुकेशन में वहीं देखता था अपनी, बट समहाउ दे डिसाइडेड टू गो डिफरेंट वेज और पाकिस्तान में डिसीजन हुई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इन दोनों ने फैसला किया। तो आई हैड टू मेक अ चॉइस कि रादर आई गो विद माय मदर या आई स्टे विद माय फादर। तो आई स्टेड विद माय फादर इन पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान में रुका, तुम्हें पता है मुझे फैसल उर्दू बोलनी, लिखनी, पढ़नी कुछ नहीं आती थी। मेरी फैमिली ने मुझे सिखाई ये बात कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, एंड देन आई बिकेम अ राइटर इन पाकिस्तान। वाओ। मैं जीरो था, बिल्कुल मुझे नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं आती बिल्कुल नहीं आती। मैं आते थे, जाते हैं, खातो हो, इस तरह बोलता था और मैं ट्रांसलेट करके बोलता। फिर मेरे कजन्स ने, मेरी फुप्पियों ने और बहुत सारे लोगों ने सीधी की मेरी उर्दू। पहले बोलना सिखाया, फिर पढ़ना सिखाया, फिर उसके बाद लिखना सिखाया, फिर इस्लामियात सिखाई और अरबिक फिर थोड़ी सी मुझे सिखाना शुरू की। मुझे याद है मैं एक सीरियल कर रहा था जुबैर साहब का, इन 2001 की बात है गालिबन। तो मैं कराची आए थे हम लोग किसी काम से, तो किसी होटल में एक इवेंट था। आई सॉ यू देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। लंबे लंबे कर्लिश से बाल, एक बिल्कुल इटालियन लड़का जो है वहाँ घूम रहा है। तो हमने कहा, तो जुबैर साहब ने मुझे मिलवा, ओ या ब्रो हाउ आर यू? मैंने कहा तेरी खैर, मैंने कहा इतना बर्गर बच्चा कहाँ से घूम रहा है? तो मैंने जुबैर साहब से कहा, मैंने कहा ये तो कहते हाँ यार बाहर से आया है, वो वैसा ही है बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ट्यूनिंग हुई है सारी। हाँ, फिर देसी लोकल ट्यूनिंग। यस, लोकल ट्यूनिंग। फिर यू अडॉप्ट कराची लाइक एनीथिंग यार। यस ब्रो। ये क्रेडिट जाता है मेरे दोस्तों को, शुएब, हसीन, दाऊद। ये वो दोस्त थे जिन्होंने सड़क छाप बनाना सिखाया कि भाई इधर रहना है, इधर बर्गर बन के नहीं रह सकते। देन दे ट्रेन्ड भी ना, फाइट भी हुई, फिर ये स्पोर्ट्स भी खिलाया, मोटरसाइकिलों पे फिरना भी सिखाया। तो फिर देसी तो होना था। एक टाइम पे तो लोग शमून से डरते थे, अबे नहीं भाई कुछ नहीं कहना है, लड़ जाएगा वो। ये क्या सीन था? ये क्या सीन था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता यार, क्यों? यार मैं एक बात ये ऑन एयर बताऊं, ये मैंने पहले भी एक अपने पॉडकास्ट में शेयर की, लेकिन मैं यहाँ पे भी शेयर करता हूँ। अभी ये लास्ट ईयर की बात है, रमज़ानों से कुछ 10 दिन पहले की बात है। अच्छी खासी सर्दियाँ हैं और हम फिल्म की शूट कर रहे हैं। और चूंकि शमून का काम सुबह था, मैंने पहुंचना था कोई 11 साढ़े 11 बजे। शमून का कॉल टाइम था सुबह 6:30 बजे का, मेरा 11 बजे का। तो 8 बजे ग्रुप पे एक तस्वीर शेयर होती है और मैं ज़मीन पे गिरा हुआ हूँ, उस वक्त मैं जिम में था और मैं कह रहा हूँ ये क्या पहन के खड़ा हुआ है, और फिल्म का मेन विलन है। और वो पता नहीं वार्डरोब वाले को समझ नहीं आया वो क्या हुआ, उसने किसके कपड़े शमून को पहना दिए और जवान का बच्चा पहन के बैठा हुआ है। और मैं फोन कर रहा हूँ, अबू अलिया चीखे मार रहे हैं, हरीम चीखे मार रहे हैं, और एक आदमी कह रहा है नहीं यार मैं समझा तुम लोगों ने शायद यही कपड़े रखे हैं। मैंने तो ये कहाँ से ये खबर निकली कि आप बहुत लड़ते हैं? पता नहीं फैसल, मुझे लगता है वो लोग फैलाते हैं जिनके साथ मैं कोई लॉजिकल बात करता हूँ और वो उस लॉजिक को नहीं मानना चाहते। अच्छा। तो वो कहते हैं हाँ ना, क्या आपको यार फैसल बड़ा मुश्किल आदमी है, जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग समथिंग रीजनेबल एंड यू आर अपोजिंग दिस सिस्टम, मतलब जो उनका सिस्टम है, और आप कहते हैं यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो वो कहते हैं यार शमून बड़ा मुश्किल। भाई मुझे देखो, अबू अलिया के शूट पे 1.5 महीने पहले मुझसे मेजरमेंट्स ली। शमून भाई हम आपका वार्डरोब करेंगे। आई सेड ओके, एंड वी हैव सम इंस्पिरेशन। आई सेड ओके, नाउ वंस आई साइन समथिंग। यार वो तस्वीर मेरे पास होती ना, मैं तो प्लीज खुदा के लिए मत दिखाना। बहुत रिकॉर्ड लगे। नहीं वो रिकॉर्ड लग जाएगा ना। मैं सेट पे गया तो मुझे लाके ना तो ये 2 वेलवेट के पर्दे पकड़ा दिए गए ना और वो इस तरह का कोई कपड़ा था और वो मुझे पहना दिया। अच्छा मैं पहन के खड़ा हो गया, और अजीब चुस्त किस्म की वो चड्डी इतनी। मैंने कहा यार 2 महीने किसी ने लगाए हैं, कोई सोच समझ के लगाए होंगे। मैं चुप, मैंने कहा मैं शायद मैं ही कोई गलत सोच रहा हूँ। तुम समझे शायद कैरेक्टर कुछ चेंज कर दिया। मैं पहुंच गया सेट पे तो अब बोलिए कोई काम कर रहा था, मुझे देख कैसे हो गया, कहते भाई ये क्या पहना हुआ है? मैंने कहा ये आपने दिए मुझे। क्या बुलाया वार्डरोब को?
एंड देन ही जस्ट उसने बोला पैकअप यार आज शूट नहीं करेंगे शमून भाई यू गो व्हाट डू यू मैंने कहा शूटिंग वूटिंग बना लो हाँ Then we फिर went भाई in. गया, भाई ने शॉपिंग की, मैं पहुंचा तो सेट पे एक हंगामा मचा हुआ था। बट दिस इज पार्ट ऑफ आवर वर्क, हो जाता है कभी Yes, कभार, yes. कभी कभार इस तरह की चीजें होती हैं। होती है। शमून मेरे साथ हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरे डिश तैयार है? डिश तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अरे वाह, दिखा दीजिए यार, डिश आउट दिखा दीजिए गोल्डन साहब। ओए 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 ओए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। हम जा रहे हैं छोटी सी एक ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, शमून साहब हमारे साथ। आजकल शूट भी चल रही है आपकी? आजकल शूट चल रही है हाँ, और सीरियल ऑन एयर भी है। सीरियल ऑन एयर भी है। अरे तो बाप, बड़ा प्रेशर आया हुआ है और बड़े अरसे के बाद चूंकि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो ये जरा डबल प्रैक्टिस हो गई ना कि वो ऑन एयर का प्रेशर अलग है। हाँ। अभी मेरी एंट्री नहीं हुई है, होने वाली है, लेकिन वो एंटिसिपेशन हम अब जा रहे हैं, हम जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं और ऑडियंस बड़ी एक्साइटेड है कि आप कब आ रहे हैं। मैंने कहा जी जल्दी आ रहे हैं, बस बहुत अच्छा हो रहा है। मैं लैला के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, लैला वास्ती। लैला वास्ती है, अली रजा है। अच्छा, वेरी प्रॉमिसिंग बॉय। यस यार क्या बात है यार। Yes. यार ये सारे बॉयज बड़े अच्छे हैं यार। कमाल। ये उस दिन भी हम बैठे हुए यही बात कर रहे थे। हाँ। ये जितने भी बॉयज हैं सारी एक से बढ़कर एक हैं यार। यस, और बड़ी खुशी होती है देख के कि यार एक पूरा लॉट आया है जिसने हाँ। आके ना वो फिल कर दिया। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। यस, आई एम सो हैप्पी। यस, बिल्कुल सीरियसली। और ना उठाना शुरू किया दोबारा से इंडस्ट्री को। ये फिट फुट लड़के, Yes. फाइट वाइट में तेज, एक्टिंग में तेज, डांस में तेज, मैंने कहा यार एब्सोल्युटली। और भाई अब तो इंटरनेशनली आपके ड्रामे देखे जा रहे हैं। हाँ। अमिताभ बच्चन भी देख रहे हैं अब तो भाई, इंडिया में कहाँ कहाँ नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल। तो मैं तो जब भी इन लोगों के साथ काम करता हूँ मैं यही कहता हूँ कि बस ये जहन में काम करके किया करो कि अब तुम इंटरनेशनली जो है ना एनालाइज हो रहे हो, देखा जा रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत अच्छे जा रहे हैं यार। मुझे मैं तो अभी जब ये शो कर रहा था तो चूंकि इंडिया से बहुत जर्नलिस्ट आए हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी जब चल रही थी, तो मेरे पास एक सहाफ़ी आया हिंदुस्तान से और बड़े फ़ैन थे। तो उन्होंने आके यहाँ मेरा इंटरव्यू भी किया और मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे देखते हैं और ये है और वो है। मैं बड़ा वो हो रहा था, मैंने कहा अच्छा है यार। फिर कहने लगे आपको पता है हमें आप लोगों को ना वहाँ के जो फिल्म एक्टर्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं। फिर मैंने कहा भाई क्या बातें कर रहे हैं आप। सही बात है। मैंने कहा अरबों रुपए की फिल्म को आप करोड़ों रुपए के सीरियल के एक्टर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। मुझे लगता है फैसल के व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग ना, जो क्राफ्ट है बिल्कुल, उसका पैसों से कोई शायद ताल्लुक नहीं होता। पैसे मिल रहे हो ना मिल रहे हो, अभी हम वैसे ना मिल रहे हो ना तो बंदा ज्यादा अच्छा काम करता है। हाँ ना, जब पैसा कम था, हाँ पैसा कम यू था। रिमेम्बर, हर कोई पूरी जान मारता, पूरी जान लगाता। हाँ, सही मार तो खैर अभी भी रहे, हाँ, लेकिन वो तो जब मुझे लगता है एक्टर तो बेचारा एक्टर ही है। हाँ। वो उसमें बेईमानी क्या करेगा वो एक्टिंग में, है ना। पैसे कम भी मिल रहे होंगे वो वही करेगा, वही करेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ जो सेटअप्स होते हैं उस पर पैसा लग जाता है, लेकिन यार एक्टर ने तो बेचारे ने वही करना है। और मैं अभी बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि इंडियंस आर रियली प्रेजिंग what you guys are doing specially। मैं तो नहीं हूँ अब इंडस्ट्री में, बहुत कम रहता हूँ, बट आप लोगों के ड्रामे और जितने भी टॉप के एक्टर्स अब नए आए हैं बच्चे, यार इतना प्रेज किया जा रहा है और बाकायदा वो मिसालें दे रहे हैं कि यार हमारा ड्रामा देखो, उनका ड्रामा देखो। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सिनेमाज बंद हो रहे हैं, तो ये तो ग्लोबल है, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि लोग हाँ, मैं अभी ऑस्कर देख रहा था, उसमें अनोरा के डायरेक्टर को जो बेस्ट डायरेक्टर मिला अनोरा फिल्म के, उसने भी यही कहा, उसने बताया कोई 1000 से ऊपर स्क्रीन्स बंद अमेरिका में हो गई। यस यस, हाँ। तो अब जो है ना डिजिटल का जो जमाना है उसने टेक ओवर कर लिया है। दूसरा अभी शान की मैं बड़ी अच्छी स्टेटमेंट देख रहा था। शान ने कहा कि ये जितना भी ड्रामा, थ्रिलर, मिस्ट्री, सस्पेंस है, ये सारा तो न्यूज़ में आ गया है। तो भाई वहाँ मिल जाता है, वरना बाकी आपका ड्रामे में मिल जाता है। सिनेमा पे वाकई असर पड़ा है और ये असर अब इसलिए मुझे लगता है वापस नहीं आ सकता फैसल के अब लोग आदी हो गए हैं, अपने पाम में, अपने हाथ में उनके लैपटॉप्स हैं। यार शमून, एक्सपीरियंस जो है सिनेमा का, यस, वो एक, मैं आज भी कहता हूँ वो एक अलग चीज़ है। अभी भी जब कोई ऐसी फिल्म लगती है, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम सिनेमा जाएं, सिनेमा जाके देखें, बिल्कुल। और वो एक एक्सपीरियंस है, सबके साथ हंसना, सबके साथ रोना, अच्छी बात पे खुश होना, तालियां बजाना, वो एक एलिमेंट है यार। दुआ करें कि सिनेमा वापस आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक, शमून साहब हमारे साथ हैं।